हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देश का आई होप गेंकी देश। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापानीज सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मीना नो निहोंगो लेसन 46 ग्रामर हाजिमे मासो। यहाँ पे मैंने सारे ग्रामर्स पॉइंट लिख रखे हैं कि 46 में कौन कौन से ग्रामर पॉइंट हैं। फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है तोकोरो देस। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म तोकोरो देस, वर्ब ते प्लस इरु तोकोरो देस एंड वर्ब ता फॉर्म तोकोरो देस। ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है, चलिए देखते हैं। अबाउट टू डू समथिंग इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एंड जस्ट फिनिश डूइंग समथिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो करो देस, ठीक है। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म के साथ वर्ब ते प्लस ईरू तो करो देस एंड वर्ब ता फॉर्म के साथ। ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अबाउट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने वाले हो या कोई काम के आप बीच में हो या काम कर चुके हो, ठीक है। तो बहुत से लोगों का जो कमेंट्स होता है कि मैम आप ना हिंदी में भी लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखी हूँ। सो आई होप आप लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये फॉर्म काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। वर्ब थाबेमास टू ईट, डिक्शनरी फॉर्म थाबेरू। प्रेजेंट के लिए फॉर्म थाबेतेइरू किसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म के साथ कि कोई चीजें हो रही हैं, खाना खा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, जा रही हूँ। प्रेजेंट क्या होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म के साथ इसको हम यूज करते हैं। एंड थाबेता कब यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्ब डिक्शनरी फॉर्म तोकोरो देस, जस्ट अबाउट टू डू, अभी करने वाला हूं। ओके, कोई काम है जिसको अभी हम करने वाले हैं या करने वाला हूं, ठीक है। वर्ब ते इरु तोकोरो देस, इन द मिडल ऑफ डूइंग, अभी कर रहा हूं, ठीक है। एंड वर्ब ता तोकोरो देस, जस्ट फिनिश्ड डूइंग, यानी अभी अभी किया है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर तरीका से हमें ये समझ में आएगा। ओके, सुकुदाई ओ सुरु तोकोरो देस, सुकुदाई ओ सुरु तोकोरो देस, आई एम अबाउट टू डू माई होमवर्क, मैं होमवर्क करने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट है सुकुदाई ओ सित्ते इरु तोकोरो देस, आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग माई होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा हूं, अभी होमवर्क फिनिश नहीं हुआ है, होमवर्क कर रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुकुदाई ओ सित्ता तोकोरो देस, आई जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क किया है, ठीक है, यानी फिनिश किया है। तो देखा आपने तीनों फॉर्म कैसे यूज हुआ। फर्स्ट जीसो फॉर्म के साथ यानी डिक्शनरी फॉर्म के साथ कि कोई काम करने वाला हूं, किया नहीं, स्टार्ट नहीं किया है, करने वाला हूं, ठीक है। मैं खाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, ठीक है। तब हम क्या यूज करेंगे, जीसो फॉर्म के साथ तोकोरो देस एंड थाबेते इरु, मैं खा रहा हूं, ठीक है। सुकुदाई ओ सित्ते इरु तोकोरो देस कि मैं होमवर्क कर रहा हूं, ठीक है। सुकुदाई ओ सित्ता तोकोरो देस, मैंने अभी अभी होमवर्क किया, यानी जस्ट कोई चीज फिनिश्ड हुआ है, उसके लिए हम इसको सित्ता तोकोरो देस यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा आसानी से। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब ता फॉर्म बकारी देस, ये कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, जस्ट फिनिश्ड डूइंग समथिंग एंड एक्शन जस्ट फिनिश्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि बेटर तरीके से हमें समझ में आए। वर्ब ता फॉर्म प्लस बकारी देस, ठीक है। कारेवा इमा खाएता बकारी देस, कारेवा इमा खाएता बकारी देस। ही जस्ट वेंट होम नाउ, वह अभी अभी घर गया है, ठीक है। यानी किसके लिए बकारी हम यूज कर रहे हैं? कोई जो काम है वो फिनिश हो गया होगा या कोई एक्शन जो कर रहा था वो फिनिश्ड हो चुका है। ही जस्ट वेंट होम नाउ, वह अभी अभी घर गया है, ठीक है। ता फॉर्म के साथ यूज हो रहा है ना, वह अभी अभी गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वातासी वा हिरु गोहान ओ थाबेता बकारी देस, वातासी वा हिरु गोहान ओ थाबेता बकारी देस। मैंने अभी अभी दोपहर का खाना खाया, यानी मैंने अभी अभी लंच किया है। आई जस्ट फिनिश ईटिंग लंच, मैंने अभी अभी लंच फिनिश किया है, ठीक है, यानी खाया है खाना। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि ता बकारी किसके लिए यूज करते हैं। बकारी हम यूज करते हैं वर्ब ता फॉर्म के साथ, ठीक है, पास्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ब ता फॉर्म बकारी देस, और एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि जितना ज्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे उतना ज्यादा हमें और अच्छे से समझ में आएगा। कानोजो वा दाइगाकु ओ सोत्सुग्यो शिता बकारी देस, कानोजो वा दाइगाकु ओ सोत्सुग्यो शिता बकारी देस। सी जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि वह अभी अभी ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट किया है ना, फिनिश किया है अपनी ग्रेजुएशन को, उसके लिए हम यूज करते हैं। सी जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कानोजो वा दाइगाकु ओ सोत्सुग्यो शिता बकारी देस, उसने अभी अभी अपना जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, यानी फिनिश किया है, ठीक है। तो इसको हम जब भी बकारी यूज करते हैं ना, ता फॉर्म के साथ ही यूज करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि तोकोरो वर्सेस बकारी, ताकि दोनों क्या है ना, ग्रामर सिमिलर है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बकारी कहाँ यूज करना है, तोकोरो कहाँ यूज करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है थाबेता तोकोरो देस, पास्ट फॉर्म के साथ तोकोरो देस, यानी थाबेता तोकोरो देस। आई जस्ट एट, लिटरली जस्ट अ फ्यू मिनट अगो, यानी जस्ट अभी अभी जब कोई काम किया ना, कि नहीं बोलते कह रहे अभी हम जस्ट खाना खा के उठे ही हैं, अभी अभी आए ही हैं, है ना। ये वाला जो मोमेंट होता है ना कि जस्ट मतलब एक आध मिनट पहले, तब हम इसको यूज करते हैं थाबेता तोकोरो देस। एंड बकारी कब यूज करते हैं, थाबेता बकारी देस। आई जस्ट एट, यानी रिसेंटली टाइम इज रिलेटिव टू द स्पीकर, यानी कि बकारी भी पास्ट फॉर्म के साथ यूज होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज होता है कि हमने किया है पास्ट में ये चीज, की ये चीज मैंने खाया है, मैंने अभी खाया है, थोड़ी देर पहले खाया है। और तोकरो क्या यूज करते हैं, मतलब जस्ट रिसेंट के लिए यूज करते हैं, एक आध मिनट पहले के लिए, ठीक है। तो यही अंतर है तोकरो में एंड बकारी में। One more example. He just got home now. He just got home now. Kare wa tataima kaeta tokoro desu. Kare wa tataima kaeta tokoro desu. He just got home now. Ima means क्या होता है, now. Tatama means just now and chodo means just now. ठीक है. करे वा तताइमा खाएता तोकोरो देस, ही जस्ट गॉट होम नाउ, कि वह अभी अभी घर गया है। कारेवा इक्कागात्सु माए नी निहोन नी खाएता बकारी देस, आई जस्ट गॉट बैक इन जापान अ मंथ अगो, यानी कि मैं अभी एक महीना पहले ही जापान से आया हूँ, ठीक है, अभी यानी जस्ट एक महीना पहले। एंड तोकरो किसके लिए यूज हो रहा है, जस्ट मूवमेंट के लिए, यानी एक आध मिनट पहले के लिए, कि अभी अभी, है ना। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि बकारी कहाँ यूज करना है एंड तोकरो कहाँ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब प्लेन फॉर्म ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव ना एंड नाउन नो हाजू देस। इट इज सर्टेन आई एम श्योर सपोज टू शुड बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
हाजू देस कहाँ पे यूज करते हैं? यूज व्हेन द स्पीकर इज कॉन्फिडेंट दैट समथिंग इज ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिक और नॉलेज, यानी किसी चीज के लिए तब यूज किया जाता है इसको जब आपको पूरा विश्वास हो कि ये चीज होगा या है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बेटर तरीका से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तनाका सान वा मो ये नी इरु हाजी देस। तनाका सान वा मो ये नी इरु हाजू देस, कि तनाका सान अब तक घर पर होने चाहिए। होता है ना कोई चीज की, अरे ये आदमी तो मार्केट से इतने बजे निकला था तो अभी तो उनको घर आ जाना चाहिए, या ऑफिस से निकला है तो हर दिन फिक्स है ना कि इतने बजे कोई आता है तो अभी तो उनको भी आ जाना चाहिए, बोलते हैं ना किसी के लिए भी। ओके, सो ये वैसे ही बोल रहा है कि उसको पता है कि इतने बजे होता है तो ये चीज होना चाहिए, है ना। तनाका सान वा मो ये नी इरु हाजू देस। तनाका सान वा मो ये नी इरु हाजू देस, कि तनाका सान अब तक घर पर होने चाहिए। ठीक है, तनाका सान शुड बी एट द होम ऑलरेडी, कि इस टाइम तक तो तनाका सान को अभी तक घर होना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, कोरेवा यासुई हाजू देस। कोरेवा यासुई हाजू देस, यह सस्ता होना चाहिए। कोई चीज आप मार्केट खरीदने जा रहे हैं एंड आपको कोई किसी ने प्राइस बताया बट आपको लगता है कि ये तो प्राइस जितना बता रहे हैं उससे ये प्रोडक्ट है कोई भी वो इतने का नहीं है, तो हम कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत महंगा है, ये सस्ता होना चाहिए, है ना। तो हम क्या अपने ऑब्जर्वेशन से वो चीजें हमें बता रहे होते हैं या लॉजिक से कि भाई ये चीज इतने लायक तो नहीं लग रहा है तो इसका रेट तो कम होना चाहिए। ठीक है, तो कोरेवा या सुई हाजू देस, दिस शुड बी चीप, या सस्ता होना चाहिए, है ना। तब हम यूज करते हैं हाजू देस। अगर हमें निगेटिव यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे? निगेटिव के लिए हाजू का नाई। ठीक है, दिस इज द निगेटिव फॉर्म ऑफ हाजू देस एंड मीन्स देयर इज अ नो वे दैट। यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया था, आप लोगों ने बोला था तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कारेगा माकेरू हाजू का नाई, देयर्स नो वे ही विल लूज, उसको हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्या कहते हैं, आप जो ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई ये तो जीतेगा ही, या ये पढ़ रहा है तो ये तो अच्छे से पास होगा ही, कोई फेल हो गया तो फिर अरे उसको तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो वहां पे आप क्या यूज करना है? हाजुगा नाई, करेवा माकेरू हाजुगा नाई, देयर्स नो वे ही विल लूज, उसको हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हमें कैसे देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आनो रेस्टोरान वा ओइसी देस का, कि यह जो रेस्टोरेंट है ये गुड है, अच्छा है। तो ये क्या बोल रहा है? आन आइशोनी खाइते आरु कारा, आन आइशोनी खाइते आरु कारा ओइशी हाजु देस, इट्स फीचर इन द गाइड बुक सो इट शुड बी डिलीशियस। कह रहा है कि आई नाइसो, यानी जो गाइड बुक दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये टेस्टी है तो टेस्टी होना चाहिए, है ना। आन आइशोनो खाइते आरु कारा ओइशी हाजु देस, यानी गाइड बुक में लिखा हुआ है कि ये टेस्टी है तो इसको टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था लेसन 46 का ग्रामर पॉइंट। आई होप आप लोग को इजी लगा होगा एंड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापानीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं। सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जा मता आस्ता, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।